Now, next we move on to the main topic in this particular chapter, that is dimensional analysis. ठीक है, dimensional analysis as the word itself suggests, हमने यहाँ पे applications पढ़नी है, dimensional जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनको कैसे अप्लाई करना है different जो है एप्लीकेशंस में, मतलब यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आप कह सकते हो। डायमेंशनल एनालिसिस जो डायमेंशनल्स जो हमने पढ़ी हैं उनका क्या यूज़ है, क्यों हमें इंपॉर्टेंट है पूरी फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और इस सेगमेंट में से जो हमने 3 एप्लीकेशंस मेन इसकी हैं, 3 यूसेजेस भी आप कह सकते हो, उन पे ही मेन क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, चाहे बोर्ड लेवल है चाहे कॉम्पिटिशन लेवल है, ठीक है। बोर्ड लेवल में जरा डायरेक्ट क्वेश्चन बताता है, लेकिन जो कंपटीशन में है इसमें चाहे नीट है चाहे जेईई चाहे जेईई एडवांस तक है, आपको इवन इन सैट इसमें एक क्वेश्चन आना तकरीबन पक्का ही होता है। तो इसको हम इसमें काफ़ी क्वेश्चनर है और डिटेल में हम इसको जो है वो पढ़ेंगे, एक एक एप्लीकेशन में एक एक लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट एप्लीकेशन इज कि कोई भी अगर हमारे पास रिलेशन है तो उस वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, इस चीज़ को हमने जो है वो चेक करना है। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो उसमें हम क्या करेंगे, विल बी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पहले ये देखिए क्या है, क्योंकि इसको यूज करके हम अपनी करेक्टनेस चेक करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज द पावर्स ऑफ मास लेंथ टाइम, आगे और भी फिजिकल जो एसआई यूनिट्स वाली एसआई फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो और भी इन्वॉल्व हो सकती है, उसके लिए भी ट्रू है। The powers of mass, length, time in each term on one side of a dimensional equation must always be equal to the respective powers in each term on the other side of the dimensional equation. ठीक है, इन प्रिंसिपल क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास, जैसे मैंने ये एग्जांपल कोट की है कि हमारे पास मान लो a प्लस माइनस निशान दोनों ही एडिशन के अंदर ही बेसिकली आ जाते हैं। तो a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस माइनस डी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अभी मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ले लेता हूँ जो ऐसे हमें आती है, बट पहले हम एक मेथड बना रहे हैं। ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जो भी टोटल डायमेंशनल फॉर्मूला a का बनेगा, जो b का बनेगा, c का बनेगा और d का बनेगा, ये सब सेम होना चाहिए हर हालत में, ठीक है। अगर इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तभी मानी जाएगी जब हर एक टर्म जो इसमें इन्वॉल्व हो रही है इस इक्वेशन में सब प्लस और माइनस के साथ, प्रोडक्ट में नहीं, ना ही कोशंट में, ठीक है, क्योंकि वो क्वांटिटीज ही डिफरेंट बन जाती हैं। हमारे पास सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में हर टर्म जो इन्वॉल्व हो रही है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एडिशन की क्वांटिटीज आ रही हैं या सब्ट्रैक्शन वाली क्वांटिटीज आ रही हैं, और ऐसे ही राइट हैंड साइड के अंदर, ठीक है। सिंपल एग्जांपल की तरफ मैं चलता हूं और आपको एक्सप्रेस करता हूं कि भाई कैसे ये हम चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन लिखने जा रहा हूं, फिर उसके नीचे एग्जांपल्स दे देंगे जो कि पहले मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के एग्जांपल आपको दे दूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिलेशन है जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। v आपको पता है वेलोसिटी होती है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, ये आपकी पुरानी नॉलेज से आपको पता है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, क्योंकि ये हमें पता है रिलेशन ट्रू है, ठीक है, डायमेंशनली ये रिलेशन तभी ट्रू होगा जब हर टर्म की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम बनेगा। मतलब v है तो वेलोसिटी, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, किसी भी तरह की वेलोसिटी हो, आपको पता है डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 होता है। ऐसे ही u, तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी है पर इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी वाला ही होगा LT-1। आगे टर्म आ गई at, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर अब a का होता है LT-2, प्रोडक्ट में टाइम एक और ले लेंगे, ये आ जाएगा LT-2। ओके, अब जस्ट सी v, u और at तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है। तो यही मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला जो इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रही है वो सेम होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा था कि हम जो प्रोडक्ट और उसके अंदर, मतलब अगर मेरे पास कोई फॉर्मूला है s इक्वल टू ut, s डिस्टेंस है, l है, तो ut का प्रोडक्ट तो l होगा, लेकिन u और t प्रोडक्ट में वो डायमेंशनल फॉर्मूले डिफरेंट है, वो सेम नहीं हो सकते।
ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इक्वेशन के अंदर हमारे पास पिक्चर में आता है। ठीक है, सो इसी लॉजिक के ऊपर हमारे पास पहली एप्लीकेशन आ गई on dimensional analysis, that dimensional analysis is used to check the dimensional consistency of a physical relation, physical quantities को जो relate करता है relation. Dimensional consistency simply means dimensional correctness. ठीक है, वर्ड डायमेंशनल बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो मैं आगे जाके एक्सप्रेस करूंगा क्यों डायमेंशनल वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें डायमेंशन सिर्फ देखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखनी हमें, बेसिकली वो एक अलग चीज हो जाती है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो डायमेंशनल जो है वो कंसिस्टेंसी हमें चेक करनी है, और बेसिकली डिमेंशनल एनालिसिस उसके लिए यूज आता है, जिसमें हमने कहा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला बेस रहेगा इन सारी चीजों को चेक करने के लिए। ठीक है, सो एग्जाम्पल फर्स्ट, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, चेक वेदर दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। क्या क्वेश्चन होगा? चेक the dimensional consistency of this relation, consistency of this relation। ठीक है, तो जो S है वो हो जाएगा L। S इज व्हाट? देखो ये टर्म्स आपने, ये इक्वेशन पढ़ी हुई आपने, लेकिन अगर कोई नई इक्वेशन आ जाती है जिसको आगे हम करेंगे, उसमें आपको जो टर्म्स हैं वो सारी दी होंगी कि इनका क्या मतलब है, और वो टर्म फिर आप अपने जो टेबल हमने बनाए हैं उनमें से चेक कर लोगे, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। वैसे तो वो याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में थोड़ा टेबल साथ में लेके जाओगे। ठीक है, तो वो आपको याद होनी चाहिए और वो सीधा आप यहाँ पे पुट करोगे और अकॉर्डिंगली चेक कर लोगे। जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ दिस रिलेशन, उसका मतलब है आई एम नॉट श्योर कि ये रिलेशन जो मेरे को गिवन है ये मैंने चेक करना है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के ये चेक होता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशन हर एक टर्म में डायमेंशनल फॉर्मूले सेम बनते हैं, तो मैं कहूंगा कि इट इज दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ठीक है, तो s डिस्टेंस था, l आ गया, ut, u आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी होती है इस रिलेशन में। ठीक है, a एक्सेलरेशन होती है, t टाइम होता है। ut lt माइनस 1, ये आपको शो करना है एग्जाम के अंदर, ये आपको इसी तरह से शो करना है जब डायमेंशनल कंसिस्टेंसी दिखानी है, तो दिस विल बी l। ठीक है, देन हाफ ऑफ at स्क्वायर, पूरी पूरी टर्म लेंगे, हाफ प्योर नंबर है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, all pure numbers, that means plus minus 1 अपना fractions plus minus half etc। ठीक है, पाई e एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है 2.71, ऐसे ही पाई भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, e भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो जितने नंबर है रैशनल इरेशनल आपके पास जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं, जो भी नंबर है हमारे पास, ये सारे के सारे डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, ऑल प्योर नंबर्स आर डायमेंशनलेस। ठीक है, फिजिक्स के अंदर ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत जो है वो हमें हेल्प करते हैं, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग को मतलब बेटर करते हैं, एक तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। हाफ at स्क्वायर, हाफ डायमेंशनलेस हो गया, a lt माइनस 2 एक्सेलरेशन, t स्क्वायर l। नाउ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऑल हैव सेम डायमेंशंस। ठीक है, तो मैं रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, अगर आप साथ साथ कॉन्सेप्ट और रीजनिंग लिखते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत इंप्रूव हो जाएगी, और साथ में आपको खुद भी पता लगता रहेगा कि मेरी राइट डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ कि नहीं, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बड़ा जो है वो आप तैयार हो जाओगे उस चीज के लिए। सो सिंस ईच टर्म
in the equation has same dimensional formula, therefore by principle of homogeneity, equation is dimensionally consistent. ये मैंने एक डिटेल में आपको क्वेश्चन कर दिया है. आपको जितना भी आपको कोई भी आगे क्वेश्चन होगा उनमें चाहे चीजें मैं ये सब ना भी लिखूं ताकि टाइम बाय करने के लिए आपको समझाना है बेसिकली एग्जांपल्स में, पर ये आपको दिस इज द मेथड दैट यू हैव टू अडॉप्ट. पहले इक्वेशन पकड़ोगे, हर इक्वेशन में हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला लगा के डायमेंशनल फॉर्मूला फाइनल निकाल लोगे. फिर अगर तीनों के तीनों, यहाँ पे 3 थे, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, या 2 भी हो सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक हो जाए. तो अगर ये सारा प्रोसेस करने के बाद अगर जैसे मैं ये 3 लेता हूँ, एक भी ऐसी टर्म आ जाए जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिफरेंट हो तो डायमेंशनल इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी. फिर हम इक्वेशन को डायमेंशनली कंसिस्टेंट जो है वो नहीं कह सकते. ठीक है, तो आपको रीजनिंग ऐसी देनी है पूरा निकाल के, उसके बाद अगर हमारे पास कंसिस्टेंट आ रही है तो हर टर्म का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और वो हमने प्रूव कर दिया. ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चंस पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक के अंदर वो मैं दे रहा हूं, द काइनेटिक एनर्जी. दिस इज हाउ यू क्वेश्चन इज फ्रेम्ड. ठीक है, ये आपकी एग्जांपल नंबर 2 होगी. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी is expressed as kinetic energy is equals to half I omega square plus half mv square. I stands for moment of inertia given है.